नमस्ते एंड माय सेशन इज़ ऑन लॉक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी यानी जॉन लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत। सबसे पहले हम देखते हैं उसका मानव स्वभाव की धारणा। हॉब्स की बाती लॉक ने भी मानव स्वभाव की व्याख्या की, किंतु कुछ अलग है किससे, हॉब्स एंड रूसो से। लॉक के अनुसार मनुष्य की प्रमुख विशेषता बुद्धिमान तथा विचारवान प्राणी होना है। वह अपने विवेक बुद्धि से एक नैतिक व्यवस्था की सत्ता स्वीकार करता है और इसके अनुसार कार्य करना अपना कर्तव्य समझता है। उसके अनुसार मनुष्य स्वभाव से ही एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जो पारस्परिक सहयोग, प्रेम, दया और सद्भावना के आधार पर दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। हॉब्स और लॉक के मानव स्वभाव संबंधी विचारों में बुनियादी अंतर है। नेक्स्ट है प्राकृतिक अवस्था। जहाँ एक तरफ रूसो और हॉब्स कुछ अलग तरीके उनके व्यूज़ आते हैं, वहीं लॉक के अनुसार मनुष्य स्वभावतः परोपकारी, दयालु, सहयोगी व समाजप्रिय माना है तथा उसी के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की कल्पना भी इस प्रकार की है, जिसमें मनुष्य पारस्परिक युद्ध की अवस्था में न रहकर पारस्परिक सहयोग की अवस्था में रहते हैं। लॉक की प्राकृतिक अवस्था की कई विशेषताएं हैं, जैसे कि पहला, प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान हैं क्योंकि सभी सृष्टि से एक ही स्तर और सब एक ही सर्वशक्तिमान और अनंत बुद्धि संपन्न सृष्टि की कृतियाँ हैं। दूसरा, प्राकृतिक अवस्था शांति व पारस्परिक सद्भावना पर आधारित होने के कारण सभी व्यक्ति समान व स्वतंत्र माने जाते हैं। कोई किसी को हानि पहुंचाने का प्रयत्न नहीं करता। जब समान रूप से प्राकृतिक समाज में लाभों को प्राप्त करते हैं और कोई भी किसी के अधीन नहीं होता। तीसरा ये है कि प्राकृतिक अवस्था में लोग पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, किंतु वह स्वतंत्रता, स्वच्छंदता या स्वैच्छारिता नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था का नियंत्रण प्राकृतिक नियमों यानी नेचुरल लॉस के द्वारा होता है। बुद्धि पे आधारित नैतिक नियम ही प्राकृतिक नियम है। उदाहरणतः दूसरे की हत्या करना प्राकृतिक नियमों के प्रतिकूल है, क्योंकि इसका ज्ञान हमें इस प्रकार के तर्क से होता है, जैसे व्यक्ति अपने जीवन को नष्ट करने का अधिकार नहीं रखता, वैसा ही दूसरे के जीवन को भी नष्ट नहीं कर सकता। वह जो व्यवहार अपने लिए नहीं चाहता, वह उसे जैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में 3 प्रकार के अधिकार होते हैं: जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू लिबर्टी, एंड संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, अगर उसकी प्राकृतिक अवस्था की हम कुछ प्रॉब्लम्स दिखाएं या असुविधाएं बताएं तो ये है कि यद्यपि लॉक की प्राकृतिक अवस्था इस विवेक जनित प्राकृतिक नियमों पर आधारित है कि तुम दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो जिससे तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो। ये प्राकृतिक अवस्था स्वर्ण युग की अवस्था है, क्योंकि ये अवस्था पारस्परिक स्वर्ग की अवस्था नहीं थी। इसमें शांति और विवेक का आधिक्य था। प्राकृतिक अवस्था के स्वर्णिम चित्रण के बावजूद लॉक के अनुसार इसमें 3 कठिनाइयाँ थी। पहले ये कि प्रथम प्राकृतिक अवस्था की एक कठिनाई ये है कि इसमें ऐसे कोई निश्चित, प्रकट व सर्वसम्मत विधि नहीं होती जिसके द्वारा उचित, अनुचित तथा मतभेदों को निर्णय हो सके। दूसरी कठिनाई ये है कि प्राकृतिक नियम या विधान को तथा उसके अनुरूप निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए प्राकृतिक दशा में कोई साधन या संस्था नहीं होती। तीसरी कठिनाई ये है कि इसमें सब व्यक्तियों को न्याय करने और दंड देने का अधिकार होता है, अर्थात दंड देने वाला कोई निष्पक्ष सत्ता नहीं होता। प्राकृतिक अवस्थाओं की उपरोक्त 3 असुविधाओं को दूर करने की दृष्टि से मनुष्यों ने एक सामाजिक समझौता या संविदा द्वारा राज्य का निर्माण किया, यानी सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति। प्राकृतिक अवस्थाओं की उपयुक्त असुविधाओं को दूर करने के लिए लॉक के अनुसार मनुष्यों ने एक समझौता किया। जब मनुष्यों के समान होने के कारण वे समाज के सब मनुष्यों के साथ किया जाने वाला अनुबंध था, अतएव इसे सामाजिक अनुबंध कहते हैं। इन सभी व्यक्तियों ने भाग लिया था। इसमें सभी व्यक्तियों ने अपना केवल प्राकृतिक कानून को लागू करने का तथा उसको उल्लंघन करने या दंड या उन्हें उल्लंघन के लिए दंड देने का अधिकार सारे समाज को अर्पित कर दिया। शेष सभी प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति के जो प्राकृतिक अवस्था थे वह उसने प्रदान नहीं किए। इस तरह जो शक्ति समाज को प्रदान की गई थी वह सीमित थी। इस संविधा से सिविल समाज
उत्पन्न हुआ और वह ही प्राथमिक संविदा है, यानी फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट यही है। इसके उपरांत से एक गौण संविदा के माध्यम से शासन की स्थापना की गई। शासन की स्थापना एक साधन के रूप में की गई जिसमें राजनीतिक समाज के उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों को कानूनी रूप देने के लिए इन कानूनों को दंड व भय से कार्यान्वित करने के लिए शासन स्थापित किया गया। लॉक के समझौते की व्याख्या करते हुए एक वैज्ञानिक हैं, राजनीति वैज्ञानिक, उन्होंने लिखा है कि लॉक ने जिन दो संविधाओं की चर्चा की उनमें से पहली संविधा द्वारा नागरिक सामाजिक व दूसरी द्वारा सरकार की स्थापना होती है। अर्थात पहली संविधा जनता के बीच हुई थी और दूसरी एक तरफ समूची जनता तथा दूसरी ओर शासक के बीच हुई। पहला समझौता द्वारा समाज को जो अधिकार व्यक्तियों ने सौंपे वह समाज द्वारा सरकार को प्रदान कर दिए गए। सरकारी समझौते में चूंकि सरकार भी एक पक्ष होती है, अतः उसके ऊपर समाज द्वारा कुछ शर्त लगा दी जाती है जिनका पालन यदि सरकार नहीं करती तो उसे समाप्त कर नई सरकार का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार लॉक ने एक सीमित व एक उत्तरदायी सरकार की कल्पना की जिसे हम लिमिटेड एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं।